मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। मेरे बच्चे, उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो, तुम लोगों के कर्म देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर उससे प्रेम करते हो। तुम गलत के आगे कभी नहीं झुके। मेरे बच्चे, इसी बात का सबसे ज़्यादा भय है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह यह गंध फैला रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आई, उसके लेबल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा, उसके गहरे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तुम्हें उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो, फिर भी तुमने कभी सामने से उसके बारे में ना उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की, लेकिन तुम्हारा एहसान मानने की बजाय वो उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुल गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियाँ उसे देखी नहीं जा रही हैं, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में गलत बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है, 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बातें करना है। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई है कि खुद का सब कुछ गवा बैठा है, खुद का काम बंद होने की कगार पर आ गया है, आर्थिक रूप से वह बर्बाद हो रहा है। वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्ते को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी है मैंने। उसे तो बस छल करना आता है। एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था अपनों की बातें सुनने का, किसी के बारे में सोचने का। उस वक्त पर वह तुम्हारी बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था, वह और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अब बुरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा देता था और अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। उसने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत कोशिश की है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक यह समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और अच्छे कार्य में साथ दूं, उन्हें ही अपना भक्त चुनता हूं मैं, जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर आप सफलता चाहते हो तो मेरे बच्चे, रात 3 बजे नींद से उठकर उसी उत्साह के साथ, उसी लगन के साथ काम करना, मेरा भक्त बनना कमज़ोर और डरपोक लोगों के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, वह वही बातें नहीं समझ पाया। मेरे दर से झोली भरकर जाने के लिए हर रोज़ भट्टी में तपना पड़ता है और खुद को साबित करना पड़ता है। तुम उस लायक हो, तब तुम्हें सब कुछ मिलता है जो लोगों की कल्पना से परे हैं। तब मेरे चमत्कार दिखते हैं, पर वह इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वह अपनी गंदी चालें चलकर षड्यंत्र में सफल हो जाएगा और वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन वह तुम्हें जमीन पर ले आएगा। वह मूर्ख यह नहीं जानता, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर वह यह समझ बैठा है
उसकी से तो कोई तकलीफ है ही नहीं। वह क्या जाने कि मेरे बच्चों की यही खूबी है कि अंदर से प्राण निकल रही हों, फिर भी मेरे प्यार के सहारे जीते हैं, मेरी लाज रखने के लिए हंसते हैं, मुझ पर यकीन रखते हैं, इसलिए हार नहीं मानते हैं। वह पागल, वह पापी आज अपना सब कुछ खोने को तैयार हैं। तुम्हें ही अपशब्द बोल रहा है, पर बहुत जल्द उसे अफसोस होगा अपनी हर गलती का। आज उसके अपने ही तुम्हारी तारीफ कर रही हैं, तुम्हारी प्रशंसा कर रही हैं। वह तुम्हें हमेशा उसे समझाने की कोशिश, कभी उसकी इज्जत नहीं उछाली। इस बात की ओर तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी उसे जब उसके दोस्त उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका साथ छोड़कर तुमसे उसकी बुराई करने लगेंगे। तब उसे गिल्ट महसूस होगा, अपना सब कुछ लौटा लिया, लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तुम भीड़ में नहीं चली, हमेशा तुम्हें अकेला किया गया है, लेकिन तुम हमेशा सच्चे थे। मेरे बच्चे, वो रोएगा, उसकी बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके ही विरुद्ध काम कर रही है। अब वह लोग उसकी बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना समय दिया था। अंत में उसके साथ भी वह हो रहा है जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और वह लोग तुम्हारे जैसी नहीं हैं जो उसके राज छुपाकर चुपचाप बस तमाशा देखेंगे। वह लोग उसके सारे राज इस दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसकी थू करेंगे। मेरे बच्चे, दुनिया में तब उसे अपनी की हर गलती का एहसास होगा और उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, तुम्हारा अपमान किया, उसकी भी वह माफ़ी मांगेगा। वह तुमसे आकर उसे मेरी भक्ति की असली अहमियत समझ में आएगी, मेरी भक्ति शक्ति समझ में आएगी। मेरे बच्चे, उसने जितना नीचे गिराना था गिरा चुका। जिस दिन उसे तुम्हारी शक्तियों का आभास हो गया, उसे तुम्हारी अहमियत का अपना लेगा, तुम्हारी भक्ति को पहचान लेगा, उस दिन वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा। और वह वक्त बहुत जल्द आएगा, क्योंकि उसे ऐसा सबक सिखाने वाला हूँ मैं जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। इतना बड़ा झटका लगेगा कि वह शैतान संत बनने पर मजबूर हो जाएगा, अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे इतनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है, मेरा आशीर्वाद है।